हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लासेस कराई जा रही हैं। यदि आपने हमारे चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हिंदी के पद्यांश में पूछे जाने वाले प्रश्नों को, जो कि 6 नंबर का होता है, जिसमें श्लोक दिया होता है तथा संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है तथा उसमें अलंकार और रस बताना होता है। यहाँ पे हमने आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताए हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको ये श्लोक पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक लिया हुआ है जो कि हर बार पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, हर समल तिमिलाए। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा दिया हुआ है, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। तीसरा दिया है, संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे हम श्लोक का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी ससई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य से संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। दोस्तों यदि आप इस प्रकार से संदर्भ और प्रसंग को लिखेंगे तो आपको पूरी तरह से नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे हमने व्याख्या किया है, कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ मन रूपी कमल कभी नहीं घटता, अपितु तो मुरझा जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। दोस्तों यदि हमारे पास धन आ जाए तो हमें गुरूर नहीं करना चाहिए और साथ साथ हमें अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब धन घट जाता है तो हम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकते हैं और दुख से मरे हुए के समान हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने के साथ साथ मन को नियंत्रित रखना चाहिए, अन्यथा धन के न रहने पर बहुत कष्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे हम दिखा दें आपको, संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों इसके आगे हमने दूसरा श्लोक दिया हुआ, चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेतु। दोस्तों यह श्लोक हर बार पूछा जाता है और इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसका हम लोग संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसका सरल सा व्याख्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका अर्थ हो जाएगा सभी सुखी होवें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग मुक्त रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसका अर्थ हो जाएगा सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, अर्थात सभी मंगलमय को देखें। और माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का अर्थ हो जाएगा और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इसको एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ दोस्तों। सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और सभी को दुखी का भागी ना बनना पड़े। दोस्तों इसके बाद हमने तीसरा श्लोक दिया हुआ है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, माता गुरूरता भूमे खात खात पिचोत अस्थिता, मन शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तिरड़ात। तो इस दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका व्याख्या किया है, माता भूमि से अधिक भारी है, पिता आकाश से अधिक ऊंचा है और मन वायु से भी तेज है, तथा चिंता जो होती है दोस्तों वह तिनके से भी बहुत बड़ी होती है। दोस्तों कहा जाता है कि चिंता जो होती है वह एक चिता के समान होती है, जो जिंदा व्यक्ति को भी मुर्दे के समान बना देती है। दोस्तों यहाँ पे हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक दिए हैं आपको, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा पूरी तरह से। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र में प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ, और इसी टेलीग्राम चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र में बोर्ड एग्जाम स्पेशल पोल कराया जा रहा है, जहाँ पे बोर्ड एग्जाम संबंधित आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप वहाँ पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।